Monarchy and democracy in Nepal. Nepal was a Hindu kingdom in the past and then a constitutional monarchy in the modern period for many years. Throughout this period, political parties and the common people of Nepal have wanted to more open and responsive system of government, but the king, with the help of the army, retained full control over the government and restricted the expressions of democracy in Nepal. कि नेपाल पास्ट टाइम में हिंदू राजाओं का राज्य था, फिर मॉडर्न समय में कई सालों तक यहाँ पर मोनार्च कायम रहा, लेकिन संवैधानिक मोनार्च के दौर में नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज और यहाँ की आम जनता खुले तौर पर रिस्पॉन्सिबल शासन की आवाज़ उठाते रहे। उनको एक ऐसा शासन चाहिए था जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, हर चीज़ को समझ सकता हो, ऐसा सिस्टम, वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे। लेकिन मोनार्च ने मिलिट्री की सहायता से अपने रूल्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। इसीलिए नेपाल की डेमोक्रेसी की राह में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस सामने आते रहे। The king accepted the demand for a new democracy constitution in 1990 in the wake of a strong pro-democracy movement. However, democratic government had a short and tribal career. During the 19th, the most of Nepal was successfully in spreading their influence in many parts of Nepal. They believed in armed insurance against the monarch and the ruling elite. This led to violent conflict between the most guerrilla and the armed force of the king. For some time, there was a triangular conflict among the Marxist forces, the Democratic and the Maoist. In 2002, the king mobilized the parliament and dismissed the government, thus ending even the limited democracy that exists in Nepal. Now, एक मजबूत डेमोक्रेटिक की, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, प्रीडोमिनेटिक हो, ऐसे मूवमेंट के लिए इसमें एक मूवमेंट की चपेट में आकर राजा ने 1990 में एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग मान ली। नेपाल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी नेपाल में अनेक हिस्से में अपना इफेक्ट जमाने में कामयाब हुए। तो माओवादी किंग और जो सत्ताधारी थे, इनके खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह वो चाहते थे। इसी वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्ला के बीच में वार स्टार्ट हो गया। कुछ समय तक राजा की सेना, जो डेमोक्रेट सपोर्टर थी, और माओवाद के बीच में त्रिकोणीय युद्ध स्टार्ट हुआ, जिसमें राजा की सेना थी और ऐसे लोग जो डेमोक्रेटिक के समर्थक थे और माओवाद, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय ट्रायंगल ये युद्ध स्टार्ट हुआ। 2002 में राजा ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो कुछ भी डेमोक्रेसी थी, उसे राजा ने खत्म कर दी। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। In April 2006, there were a massive countrywide pro-democracy and the struggling pro-democracy forces achieved their first major victory when the king was forced to relegate the House of Representatives that had been dissolved in April 2002. The largely non-violent movement was led by the Seven-Party Alliance (SPA), the Maoist, the Social Activities. अप्रैल 2006 में एक विश्वव्यापी डेमोक्रेटिक सपोर्टर प्रदर्शन स्टार्ट हुआ और इसमें स्ट्रगल कर रहे डेमोक्रेसी सपोर्टर ने अपनी पावर का पहली बार जीत हासिल की। इसमें राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर के संसद को बहाल किया। इसी अप्रैल 2002
में भंग कर दिया गया था। मोटे तौर पर यहाँ पर अगर हम वार कहें या नॉन वायलेंस कहें तो इसकी रेस्टिगेशन में, इसकी अपोजिशन में, लीडरशिप में 7 दलों की एक कॉलिशन गवर्नमेंट 7 पार्टी अलायंस बनी, जिसे माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था। तो नेपाल ट्रांजिशंस ऑफ टू डेमोक्रेसी इज नॉट अ कंप्लीट। इस प्रकार की नेपाल की जो डेमोक्रेसी थी ये कंप्लीट नहीं हो सकी। एट द मोमेंट नेपाल इज undergoing a unique moment in his history, because is the moving toward the formation of constant assembly that will write the constitution for Nepal. Some section in Nepal still think that a nominal monarch is necessary for Nepal to retain its link with the past. The most group have agreed to suspend armed struggle. They want the constitution to include the radical programs of social and economy, restoring all the parts in the SPA. May not agree with this program. This Maoist and some other political groups are also deeply suspicious of the Indian government and its role in the future of Nepal. अब नेपाल में डेमोक्रेसी जो थी ये मुकम्मल नहीं हो सकी। फिलहाल नेपाल ने अपने हिस्ट्री में एक ऐसे दौर से गुजर रहा था क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टेबलाइज की गई थी और नए कदम उठाए जा रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन सभा या असेंबली में नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था या लिखेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये नेपाल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। और नेपाल में कुछ लोग अब भी ये मानते हैं कि अगर राजा का पद कायम रखना वहाँ पे बहुत जरूरी है ताकि नेपाल अपने पास्ट टाइम से जुड़ा रहे। और माओवादी जो समूह है, जो ग्रुप है, ये सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात भी मान ली गई है। माओवादी चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल इकोनॉमी बनाया जाए, अच्छी से उसको रिबिल्ड किया जाए और ऐसे प्रोग्राम उसमें शामिल किए जाए जिसके द्वारा 7 दलों का जो गठबंधन या जो 7 पार्टी अलायंस बनाई गई है वो उसमें शामिल करके दल की बात को स्वीकार कर ली गई। और ऐसा नहीं लगता है कि माओवादी जो हैं वो कुछ अन्य पॉलिटिकल समूह ग्रुप जो कि इंडिया गवर्नमेंट और नेपाल के फ्यूचर में भारत सरकार की भूमिका को लेकर बहुत अधिक शंकित होंगे।